अगर तुम इतने स्वार्थी ना बने होते, सीईओ ली यू चैन को इसी वक्त पद से हटा दिया जाए। क्या आपको वो टीम लीडर चैन याद है जिसने पिछले साल नौकरी छोड़ी थी? देखकर लगता है मिन ताइजू से इसका संबंध है। ये सब कुछ तुमने किया? ये मेरी कंपनी है, मैंने इसे बनाया है। गुड बाय लियो चैन। रुकिए, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। आज आखिरी नहीं, आज तो शुरुआत है। आज फिर से नई हिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। कहाँ हूँ मैं? हैंड रिवर के पास। मुझे लगता है सही है। कोई ऐसे सिचुएशन में कैसे सो सकता है? मैं भी। थकने के बाद नींद आ ही जाती है। इतनी सारी चीजें हुई हैं, थकान तो होगी ना। एक अजीब सा सपना देखा। कुछ देर पहले मैंने कंपनी छोड़ी। मैं नेक्स्ट में काम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं। चलो लेट हो गया, चलते हैं। कल वापस एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लियू चैन हैं, आप हार नहीं मान सकते। आपको पूरे गर्व के साथ वापस लौटना है। पर तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? या फिर दिखावा कर रही हो? मुझे नहीं पता, बस यूं ही खुश हूं। आप तो कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, मेरी पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन आज एक दोस्त की तरह साथ बैठे हैं। पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी चली गई तो अच्छा हुआ। मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी गई तो अच्छा हुआ। मेरा ये क्या है? मेरे मुंह में चला गया। दिखाओ मुझे। तुम्हारे चेहरे पे कुछ है। चलो घर जाते। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सोना चाहिए। तुम यहाँ पे बैठी हो इसलिए ऐसा ऐसा अलग सा फील आ रहा है। हाँ, चिंता मत करिए, कल का प्लान करते हैं। हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी है। हमें वो करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? ओह, तो मैं समझ गई। तुम चाहते थे कि तुम उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाओ, है ना? स्कारलेट, आज का वेदर? आज का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी है 45%। बारिश होने की संभावना 25%। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए।
आप जाग गए? तुम कहाँ हो? मैं चादोजिन के ऑफिस में हूँ। हम कुछ दिन के लिए ये ऑफिस यूज कर सकते हैं। सारी चीजें सेट होने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। आप किसी बात की चिंता मत करिए, बस कुछ दिन आराम करिए। वैसे भी दोजिन मेरी हेल्प कर रहे हैं तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। थैंक यू। देखो, एक बात का ध्यान रखो, ये चादोजिन का ऑफिस है, समझी? तुम और सीईओ यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो, ठीक है? हाँ, समझ गई। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम थोड़ी सफाई कर देना। सब साफ हो जाना चाहिए, खासकर वो कमरा। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मीसू से मिलने जा रहा हूँ। आप दोनों फिर से डेट कर रहे हैं? नहीं, हॉस्पिटल। दोजिन, क्या आप मीसो से शादी? क्या इसका क्या मतलब है? तुम पागल हो क्या? मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाता हूँ? तुम ऐसी बातें सोचा भी मत करो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। तुम्हारा यही मतलब था। खैर छोड़ो, दोबारा ऐसा मत बोलना, गलती से भी नहीं, ठीक है? खैर, आज के बाद मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं जा रहा हूं। ओह, लगता है 3 मंथ हो गए हैं। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। 3 महीने का होते होते बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। तुमने सुना है, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। ये जानबूझकर ऐसा कर रही है क्या? इतनी देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। सुनिए, 11 बजे अपॉइंटमेंट था, कितना टाइम लगेगा? पेशेंट का नाम क्या है? पाक मीसो। डॉक्टर अचानक से इमरजेंसी रूम में चले गए हैं। उन्हें लगभग 1 घंटा और लगेगा। मुझे तो काम था। काम सबको रहता है। चलो कुछ खा कर आते हैं, मुझे भूख लग रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बाहर तो चलो। हाँ, क्या तुम इसे निगल भी पा रहे हो? मैं तो ऐसे ही खाता हूं, इसमें क्या परेशानी है? पता नहीं दोबारा खाने को कब मिले। तुम्हें पता है सीईओ को कितना काम करना पड़ता है? सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला इस बच्चे के बारे में, क्योंकि इस बच्चे के लिए हम दोनों पेरेंट्स बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोल रही हो? कौन से पेरेंट्स? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और तुम्हें देखकर तो मुझे इस बच्चे के लिए और भी बुरा लग रहा है। मैं तो सोचती हूँ इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का कोई फायदा नहीं है। वाह, मुझे नहीं पता था पाक मीसू इतनी समझदार है। मुझे तो लगा था तुम क्रिमिनल टाइप की हो। तुम्हें जैसे ही पता चला मेरे पैसे खत्म हो गए, तुम तो गायब हो गई।
क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस दिन जब हम पार्टी में मिले थे तो मेरे पास इसीलिए आई थी ना कि मेरी नई कंपनी शुरू हुई थी, है ना? सही कहा ना? क्यों चुप क्यों हो? हाँ, अगर तुमने ये सब नाटक नहीं किया होता तो मैं सब भुलाकर तुम्हें अपना लेता। अगर ऐसा हुआ होता तो हम इस मुसीबत में नहीं होते। हे, निकलो यहाँ से। पूरा गंदा कर दिया। ठीक है, मैं भी क्या सोच रहा था। 1 घंटा भी हो गया, हॉस्पिटल वापस चल। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगा? मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता था और देखो ये सब क्या हो गया। कह रही थी बुरा लग रहा है और देखो बर्गर खा रही है। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप इसे कॉम्प्लीमेंट समझे या क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट इस समय सुर्खियों में है। मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये लोगों पर प्रभाव पड़े। ऐसा है क्या? आपका घर और गाड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर थी। आप चाहें तो इस घर को रख सकते हैं, लेकिन रेंट आपको पे करना होगा। सच में? क्या आप जानते हैं आपके पास इस वक्त कितना पैसा बचा हुआ है? आपकी 300 करोड़ की पूंजी अब एक पुरानी कहानी है। आप अपने सारे शेयर्स बेच चुके हैं हर्जाना भरने के लिए, और आपकी पर्सनल सेविंग्स 2 करोड़ रुपए वो भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब जो कुछ भी बचा है वो लगभग इतना है। अगर बाइक बेच दी तो क्या मंथली रेंट भर पाऊंगा? ये यूचेन है अरे? ना? लग तो भाई सही रहा है। वही खैर लग छोड़ो, रहा है। हमें क्या, चलो। हाँ ठीक है।
आज बहुत दिनों बाद आई। सात साल हो गए ना? तुम्हें मैं याद तो हूं ना? हाँ। जब यूचैन ने किसी बोरा का नाम लिया, मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम वो बोरा होगी जो बुनहोंग की दोस्त थी। कितनी अजीब बात है ना ये? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगा था यूचैन के लिए फिर से किसी से बात करना मुश्किल होगा। उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, फिर बुनहोंग भी उसे छोड़कर चली गई। इस हादसे की वजह से उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी खो दिया। अगर तुम नहीं होती तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता। तुम उसके साथ ही रहना। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या वो मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? तुम ऐसा सोचना बंद करो और उसके पीछे लग जाओ। अगर उसका दरवाजा बंद है तो तुम उन्हें तोड़ देना। मैं उसके दिल के दरवाजे की बात कर रहा हूं। हाँ। लोग इसे किस्मत मान लेते हैं जब उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं। तुम जानती हो, मेरे जैसे रिलीजियस लोग इसे ऊपर वाले की मर्जी मानते हैं। मैं इसे ऊपर वाले की मर्जी मानता हूं। खुश रहो। हम्म? मतलब इंटरफेस चेंज कर दें? सबसे पहले बात यह है कि डीएस इंटरफेस को चेंज करने में बहुत खर्चा होगा। इसकी कीमत के हिसाब से इसके फंक्शंस बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। अगर इसकी डीएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो इसमें हम पैसा बचा सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी एडवांस है। लेकिन सर, बिग फाइल का इंटरफेस तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों पर निर्भर है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उस इन किताबी बातों से बिजनेस नहीं चलता है। वैसे भी सिर्फ यही एक दिक्कत है हमारा बजट अप्रूव होने में। सी यू मैन। अगर हम इंटरफेस चेंज कर दें तो बजट पास कर देंगी? बिल्कुल। ठीक है, हम चेंज कर देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? माना वो लोग फाइनेंस के इंचार्ज है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमारी है। आपके इस फैसले की वजह से हमें उनका माई फाइल इंटरफेस यूज करना पड़ेगा और हमारा डीएस इंटरफेस हटाना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिग फाइल का इंटरफेस किसी घर के मेन एंट्रेंस जैसा है। बिग फाइल के जरिए हम एक ही बार में सारी चीजों को देख सकते हैं। ये आइडिया किसका था? है? बिजनेस में सबसे जरूरी है उसका चलते रहना, समझे? डायरेक्टर, ये आप सबके न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें आपकी नई सैलरी और इंसेंटिव्स हैं, बाकी सब सेम है। अब से आप पब्लिक और सरकारी इंफॉर्मेशन पर काम करेंगे। आप सब डिजर्व करते हैं। आप सब ये करने की काबिलियत रखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिग फाइल केवल यहां नहीं पूरी दुनिया में काम करेगी। मैं करके दिखाऊंगा। आने वाली पीढ़ियां भी हम पर गर्व करेंगी। वो आपस में बात करेंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए बिग फाइल बनाई। अगर एक आदमी के घमंड की वजह से हम ये नहीं कर पाए तो हम सबका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। बिग फाइल सिर्फ एक दिमाग या फिलॉसफी का नतीजा नहीं है, ये हमारी बिग फाइल है। मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सर। न ज्यादा न कम,
लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा है उस पर कायम रहना, ताकि मुझे कोई अफसोस न हो कि मैंने तुम्हें फॉलो किया, ली यू चैन को नहीं। इसे बाहर फेंक दो। हाँ जरूर सीईओ। और वो दीवार, किसी को बुलवा के उसे तुड़वा दो। मैं सोच रहा हूं वहां नया कलर करवाते हैं। हाँ। गैलरी कैसी चल रही है? मैं काफी वक्त से वहां नहीं आया। कुछ खास नहीं, पहले जैसी ही है, नया कुछ नहीं हुआ। तुम कैसे हो? मैं हमेशा की तरह ही हूं। यूचैन कैसा है अब? मुझे नहीं पता। और किम्बोरा? मैं नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों साथ में होंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात थी जिसके बारे में जानना चाहती थी। कब से प्लानिंग चल रही है लियू चैन को बर्बाद करने के लिए? ये कुछ ज्यादा बड़ा शब्द नहीं हो गया? कंपनी की हालत वैसे भी खराब थी। पर तुमने ही उसे हटाया है। मैंने उसे मौका देने की कोशिश की थी, उसने खुद मौका गंवा दिया। भाई, मुझे हमेशा से आपकी ये बात पसंद थी कि आप पापा से डिफरेंट हो। यूचैन भी मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि वो आप जैसा था। वो उनमें से नहीं है जो बंध के रह सके। वो एक आजाद इंसान है। मैं भी यही लाइफ चाहती थी। पर ऐसा नहीं है। तुम और मैं दोनों ही बंधे हुए हैं टाइसन ग्रुप के साथ। फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मेरी चाहत चाहत ही बन के रह जाएगी। हमें तो हर हाल में टाइसन ग्रुप से जुड़े रहना है। अंत में लियू चैन ही था जो असल में आजाद था। इसीलिए तो उस पे इतना गुस्सा आता था, जबकि चाहती थी उसे, क्योंकि वो मेरा कभी नहीं हो सकता। वो आजाद है और तुम कैद। ये बात तुम मुझसे भी काफी पहले खुद ही जानते थे। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई, इसीलिए तुमने यूचैन को बर्बाद किया। इसमें लियू चैन की कोई गलती नहीं थी। उसकी गैर जिम्मेदारी तो सिर्फ एक बहाना था। सच तो ये है कि हम उसके जैसे है ही नहीं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक जो उसका था उसे हथिया कर तुम अपना बनाना चाहते थे। यही सोचा था ना तुमने? हाँ, हाय दोजिन। वेलकम। मैं चादोजिन।
हालांकि कंपनी छोटी है लेकिन बेस्ट होगी। अगले हफ्ते कुछ गेम्स भी रिलीज हो रहे हैं। इसे अपना ही ऑफिस समझिए और आराम से काम करिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा एक और एम्प्लॉय है, लेकिन वो रोज ऑफिस नहीं आता है। मैं भी ज्यादातर घर से काम करता हूँ। आई एम सॉरी। मुझे लगता है इस सिचुएशन में थैंक यू कहना ठीक रहेगा। हाँ, हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। तो बताइए हम कहाँ से शुरुआत करें? ये मत करो, ये बहुत पुराना हो गया है। ये आईटी जनरेशन है, पेपर कॉपीज नहीं। तुम्हें इतना भी नहीं समझता। आपकी ये अमीरी वाली आदत छुड़ाने के लिए हमें बचत तो करनी ही पड़ेगी ना। आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे? मुझे लगता है मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरा सिर दुख रहा है, दवाई देना। ऐसा कुछ नहीं है, सारा दिन कुर्सी पर घूमते रहेंगे तो सिर तो दुखेगा ना। अगर सिर में दर्द हो तो ऐसे 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 करने से ठीक हो जाता है। दुख रहा है। ये देख रहे हैं आप हमेशा ऐसा कहते हैं ना। मैं मानती हूँ दुनिया को बदलने की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आप पहले कुछ बनाना शुरू तो करिए ताकि पैसे आ सके। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे बनाना है। अभी तो कुछ नहीं है। इंसान जो चाहता है वो हमेशा पूरा तो नहीं हो जाता है ना। आपकी किस्मत तो फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि ये पता भी नहीं होता है कि करना क्या है। वो कॉलेज जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं। क्या तुम इस तरह मुझे स्टार्ट करने कह रही हो? सही कहा आपने, ये तो मेरी जिंदगी है, लेकिन आप तो। चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। और अभी के लिए मुझे थोड़े पैसे दो। 1000। हाँ? पास में ही एक केक शॉप है जहां मैं जाता हूँ। उसके पास ऑर्गेनिक आइसक्रीम है जो 3500 का है। बहुत अच्छा है। क्या? मुझे एक बढ़िया सी आइसक्रीम खानी है अभी। ऑर्गेनिक आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है। कौन सा आइसक्रीम खाऊं मैं? कौन सा? इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी डैश पिंकी डैश इंकी। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। क्या करूं इनका? ये तो पूरे बच्चे हैं। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? यहाँ सोना ठीक नहीं रहेगा। मैं ठीक हूँ। आप मेरे घर चलेंगे? नो थैंक्स। लेट्स डू दिस। चीयर अप। लेट्स डू दिस। मैंने डेस्क पर बिजनेस कार्ड छोड़ दिया है, उन्हें फोन करो, मेरी बात हो गई है। वो मदद करेंगे? हमें शुरुआत में जो भी मिले जरूरी है। उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। उसे मत बताना, ये डील मैंने कराई है। मैं कल ऑफिस आऊंगा। अच्छा दोजिन। हाँ? थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है? ठीक है। हाँ,
हम्म। ओह, तेरी आंखें नहीं है क्या बे? मरते मरते बच गया। ओह, दिल की हालत बिगड़ गई। 3 महीने का होते होते बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। तुमने सुना है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। वो क्या कह रही थी? पापा, पापा, देखो, वो देखो पापा यही है। होश में आओ चातुजिन, ये जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। अब क्या हुआ? मैं आज नहीं आ सकता। क्या? किसी काम के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूं। क्या मतलब है काम है? मैंने भी तो आज छुट्टी ली थी ऑफिस से। मुझे भी तो बहुत सारे काम होते हैं। क्या ये सब करके मुझे मजा आ रहा है? नया बायर ढूंढने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है ताकि मैं सैलरीज दे सकूं। बिजनेस करना आसान काम नहीं है। अगर आज नहीं हो सकता है तो फिर कभी। फिर कब होगा? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। हम किसी और दिन चलेंगे। वैसे भी हॉस्पिटल का बिल मैं पे करूंगा, तुम अकेले मत जाना। ट्रेन आ रही है, बाय। कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का। ये लड़का मेरे लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जूते कितने प्यारे हैं। ये किसी इंसान के कैसे हो सकते हैं? हे चादोजिन, ये सब बस अचानक हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी भी वहां काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ। तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी? तो सच्चाई बताऊं भी कैसे?
अच्छा मीसो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्यों? सुनो, बिजनेस चलाना कोई आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। मुझे यकीन है लियू चैन जल्दी बिजनेस संभाल लेगा। और तुम्हारा क्या, तुम्हें अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी? मुझे ये काम पसंद है इसलिए कर रही हूँ। क्या सच में? इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें पसंद है? तुम इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम भी उसे पसंद हो, पर तुम्हें ये भी नहीं पता और वो तुम्हें भूल गया तो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें बुरा ना लग जाए, लेकिन अबॉर्शन के बाद यूजुअली लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। मैंने नहीं कराया अभी तक। हम्म? क्योंकि चादोजिन के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। चादोजिन अब सीईओ बन गया है ना, अब उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। ये स्ट्रॉबेरीज कितनी अच्छी हैं, तुम भी लो। सच में? अच्छा, समझ गई। हाँ? आपने कंपनी में कॉल किया? आपने ऐसा क्यों किया? मैं सीईओ के साथ ही कंपनी से निकल गई थी। अरे नहीं, हम नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, नई कंपनी, ब्रांड न्यू। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। ये तो शुरुआत है ना, क्या हुआ पैसे नहीं मिल रहे तो? कुछ दिन सह लूंगी तो फिर सीईओ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नाश्ते में आइसक्रीम कौन खाता है? खाना खाना चाहिए ना। नहीं चाहिए। क्या आपने मेरी बातें सुन ली? लगता है आपने मेरी बातें सुन ली। सुन ली ना? हाँ? अरे नहीं, हम कर सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी। हाँ, आइटम्स तो अच्छे हैं। हाँ, वो भी मान जाएंगे। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। वो किसी और का काम नहीं करूंगा। इससे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस बिग फाइल को प्रैक्टिकल यूज में लेके आए, वो बिग फाइल पर 1 साल पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये बिग फाइल का मेन इंटरफेस है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के होम पेज पे जाएंगे तो यही स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस पे आप अपना नाम, रेसिडेंट नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये क्या है? जैसा कि आपने मीडिया में सुना ही होगा,
हम डेटा को बढ़ाते हुए सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये सुनने में अच्छा है। अगले हफ्ते आईसीटी की सबमिट होने वाली है। मैं सीईओ से गुजारिश करूंगा कि वो इसका प्रेजेंटेशन वहां पर रखें। कोरियन आईटी टेक्नोलॉजी को इस दुनिया के सामने लाने में आपकी मदद चाहिए होगी। हाँ, लेकिन इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं। आप लोगों ने इसका इंटरफेस क्यों चेंज किया? इसका कोई कारण है आपके पास? बिग फाइल को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। बिग फाइल का इंटरफेस हम सभी को सिंबॉलिकली दिखाई दे रहा था। हम उन शब्दों से अच्छी तरह परिचित थे। अब हम ये बात नए वाले के लिए नहीं कह सकते, जबकि अब जो वेबसाइट यूज हो रही है उसका स्टैंडर्ड पहले वाली से कोई खास फर्क नहीं है। ये बजट प्रॉब्लम की वजह से। पहले जैसा इंटरफेस बनाने के लिए हमें बजट चेंज करना होगा। सिटीजन टैक्स में से काफी खर्चा होगा। इस प्रॉब्लम का सिर्फ यही एक सोल्यूशन था। सच में? क्या आप भी यही सोचते हैं? हाँ। ये बात है, तो देखते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तो नहीं है और हमें पैसे तो सेव करने ही होंगे। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और आईसीटी नेक्स्टइन के साथ मिलकर बिग फाइल डेवलप करे तो। बहुत दुख की बात है। जानती हूँ। रुको। तुम ही हो जो कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। लो, कैच करो। ठीक है, काम पर लग जाओ। हाँ सर। ये सीन नहीं है। हाँ, ये यही यहाँ है। क्या कर रहा है? नन्ना क्या कर हाँ, रही इसे है? कंपनी से निकाल दिया। क्यूट तो है वैसे। तुमने देखा उस दिन क्या हुआ? तुम्हें पता है? हाँ, सुना है। हाँ, बहुत कुछ बड़ी निकाल दिया शायद। यू चैन? नहीं, वो सीईओ नहीं है। मैं डायरेक्टर नैम। आओ अंदर बात करते हैं। मेरे बनाए इंटरफेस को क्या हुआ? ये क्या है? किसने डिसाइड किया चेंज करने का? तुम इसीलिए यहाँ आए हो? मैं मिंताजू से बात करूंगा और उसे फिर चेंज करने को कहूंगा। मुझे पता है ये इंटरफेस बिग फाइल के साथ काम नहीं करेगा।
एक डेवलपर की फिलोसॉफी होती है उसके क्रिएशन के पीछे। क्या मिंताइचू को इतना भी नहीं समझता? अब तुम्हारा इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हो? बिग फाइल को किसने बनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बिग फाइल सही हो तुम। मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। फिर भी कोशिश करूंगा। माफ करिएगा, मैंने आपको अचानक बुला लिया, लेकिन मुझे आपकी कंपनी को कुछ वापस करना है। क्या? नेक्स्ट से मेरे अकाउंट में कुछ पैसे अपडेट हुए हैं। ये डीएस प्रोजेक्ट का ही इंसेंटिव है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। डीएस प्रोजेक्ट पूरा होने पर पूरा इंसेंटिव दिया जाएगा। मुझे माफ करना, तुम लेट हो चुकी हो। ठीक है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सीओ ली से वादा लिया था कि इंसेंटिव के बदले वो मुझे परमानेंट जॉब दे देंगे, और वो मान भी गए थे। वो छोड़ो, तुम बस इसे एक्सेप्ट कर लो। और ये वही पैसे जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या इतना अच्छा इंसान बनना आसान है? यूचान कैसा है? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? वो हमेशा की तरह मुझसे बहुत ही नाराज होगा और मुझसे बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। नहीं तो फिर क्या? वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। शायद उनका नेचर शुरू से ऐसा ही था। इसमें कुछ मजा नहीं है। मुझे तो लगा था उसने मुझसे बदला लेने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं अपना नया प्लान बनाऊंगा। और तुम बताओ, तुम खुश हो नेक्स्ट को छोड़कर यूचैन के साथ जाने में? हाँ। अगर तुम वापस आना चाहती हो तो कभी भी आ सकती हो, ठीक है? अच्छा, मुझे ऑफिस से ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। मैं चलती हूँ। इंसेंटिव के लिए शुक्रिया, मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो? मैं बस अभी ऑफिस से आया हूं। जल्दी वापस जाऊंगा तो अजीब लगेगा। तुम बस यहां थोड़ी देर बैठ जाओ, बस मेरे लिए। लेकिन पुराने दिन बहुत ही अच्छे थे, है ना? किम्बोरा के सामने इस समय ताइजू बैठा हुआ है। भूल गए, तुम किम्बोरा का चेहरा पहचानते हो। मैं मिन तेरा हूं। जानना चाहोगे कि वो लोग क्यों मिल रहे हैं? मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। सब ठीक रहा। तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। सब ठीक है ना? भाई से बदला लेना चाहते हो अगर, तो मैं मदद करूंगी।
ताइजू ही है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। उसने चाइना में कंपनी डाली और तुम्हारे शेयर्स ले लिए। तुम्हें अपनी ही कंपनी से हटाकर वो खुद सीईओ बन गया, तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी उसे नहीं रोका, बल्कि उसकी मदद की। मैंने उसको अपने सारे शेयर्स दे दिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए था वो कंपनी सेटअप करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी। सोचा था कि सब कुछ खो देने पर तुम मुझे मिल जाओगे। मुझे पता है। पता था? ये सब जानते हुए भी तुम बदला क्यों नहीं लेते? मैं बदला लूंगा तो फिर क्या बचेगा? नेक्स्ट इन मुझे वापस कभी नहीं मिलने वाला। सबने किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, ताइजू और तुम भी। मैं समझ गया, इसी तरह लोगों ने मुझे दूर किया है। ये मेरी गलती थी। तुम हमसे नफरत क्यों नहीं करते? कैसी हो तुम? मैंने सुना तुम यूचेन के साथ काम कर रही हो। हाँ, लेकिन अभी भी हमारा काम शुरू नहीं हुआ है। अचानक बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। एक काम करो, इसे पढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईसीटी की रिपोर्ट। हमने देखा है कि बिग फाइल के इंटरफेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं ये तुम्हें दे नहीं सकती। तुम्हें इसे यहीं कार में याद करना होगा और जाकर लीयू चैन को बताना होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत टैलेंटेड हो। सिर्फ 1 हफ्ता बचा है फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए। मुझे लगता है लीयू चैन वो इंसान है जो इसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये अमाउंट। परेशान मत हो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने सब याद कर लिया। ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें पर्सनली दे रही हूँ। अगर हम फेल हुए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमें मजबूरी में उसी इंटरफेस को यूज करना पड़ेगा और तुम जानती हो कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू वाइस मिनिस्टर। तुम ये काम करना कब बंद करोगी? क्या? लीयू चैन को हेल्प करना। सच कहूँ तो ये तुम्हारा काम नहीं है, लीयू चैन का है। हाँ, सही कहा। अपनी ये खूबसूरत जिंदगी
उसके पीछे मत लगाओ, उसके लिए काम ही सब कुछ है। हाँ, अपने काम पर ध्यान दो और उस पर वक्त लगाओ। ये सही समय है अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का। फिक्र मत करो, मेरे पास आने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप अभी तक सोए नहीं है। चलो अच्छा है। पता है, हमारी कंपनी को एक बड़ा काम मिला है। ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम नहीं है, बिग फाइल इंटरफेस को रिवाइज करने का काम है। मिंतेजू ने ऑर्डर किया? हाँ। हाँ? मैं नेक्स्टिन के पास था जब मैंने तुम दोनों को देखा। तुम और मिंतेजू मीटिंग करे थे नेक्स्टिन के कैफे में। हाँ? नहीं, वो बात नहीं है। वो तो मुझे इंसेंटिव मिला था बिग फाइल प्रोजेक्ट का। ठीक है, अच्छा ही गया होगा। ये तुम्हारी लिमिट है नहीं? तुम्हारे तरीके से मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी, इट्स ओवर नाउ। सीईओ, वापस नेक्स्टिन चली जाओ, मिंतेजू के पास। मैं वहां जाना नहीं चाहती। चली जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मैं आपके ऊपर एक बोझ सी बन गई हूं? हाँ, तुम वैसे भी जाने वाली हो, तो जाओ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला? हाँ, तुम बिल्कुल सही थी। मुझे जानना है इसे बनाया किसने। मैं तो वो इंटरफेस देखते ही समझ गया था। ऐसा काम तो आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। अब हम दुनिया को बिग फाइल हमारे नजरिए से दिखाएंगे। ये है मेरी मीसू। चलो शादी कर लेते हैं। इसी तरह सब कुछ खत्म होने वाला है। आखिरकार इस कंपनी को तुम टाइसन ग्रुप में ले ही आए। मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। मैं फिर से मेरी कंपनी खड़ी करूंगा। अगर कभी मैं चेंज हो गया तो क्या तुम्हें मैं उस वक्त पसंद आऊंगा? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अब हमें किसी भी कीमत पर भारी लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। पैसों का मामला मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। मैं फिर से मेरी कंपनी खड़ी करूंगा।